स्टूडेंट्स, मैं केमिस्ट्री विद निकेश मेरे इस ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज रक्षाबंधन है, इसके इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो आप सभी की, यही आशीर्वाद है मेरा आप सभी को। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था हाइड्रोकार्बन्स। अपनों ने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिया। उसके बाद अपनों ने आईयूपीएसी में देखा था कि जब क्रियात्मक समूह जुड़े हों, प्रतिस्थापी समूह जुड़े हों, तो क्या उनका आईयूपीएसी नाम होता है। अपन ने क्रियात्मक समूह में अल्कोहल देख लिया था। आज अपन देखेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अपन आज 5 क्रियात्मक समूह जो इंपॉर्टेंट है उनके आईयूपीएसी नाम किस तरीके से लिखते हैं इसको देखेंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और इस पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें बारीकी से समझ में आए। तब तक देखिए, आज आईयूपीएसी में अपना पहला टॉपिक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है। तो किसी एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो इसको कहते हैं अपन एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अनुलग्न में उपयोग किया जाता है वो है अल। अल शब्द का उपयोग किया जाता है अनुलग्न के रूप में इसमें। तो कैसे? तो देखेंगे अपन, यहां पे अपन देखेंगे तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं, CH3CHO। अब यहां पे जो ये CHO है ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH। अपन जानते हैं R यानी कि एल्केल ग्रुप होता है। इस एल्केल ग्रुप की जगह मैंने यहां ले लिया CH3। ओके, अब यहां पे ये जो कार्बन है वो कार्बनिक श्रृंखला में तो है ही, तो इसको अपन गिनेंगे 1 और इसको गिनेंगे 2। अब ऐसे में इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाता है? इसका आईयूपीएसी नाम ऐसे 2 कार्बन के लिए एथेन आता है, परंतु एथेन में पीछे क्या लग रहा है? अनुलग्न अल, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथेनल। क्लियर? ऐसे अपन एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में, CH3 CH2 CHO। ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो इसका आईयूपीएसी नाम यहां से 1, 2 और 3। क्लियर? क्योंकि यहां पे क्रियात्मक समूह है, वरीयता ज्यादा देनी है, इसलिए इसको 1 नंबर पे गिनेंगे अपन। तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्लियर यहां तक? बिल्कुल राइट। तो बच्चों अपन आज दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, वो है कीटोन। किसकी बात करते हैं अपन? दूसरा टॉपिक कीटोन। कीटोन क्या होता है? कीटोन की पहचान क्या होती है? तो कीटोन की पहचान होती है RCOOR। अब यहां पे देखिएगा मैंने एल्डिहाइड को नहीं मिटाया, उसका एक कारण है। यहां पे क्या था? हाइड्रोजन समूह कार्बन से लगा हुआ था, परंतु यहां कार्बन की जगह पे क्या आ गया? एल्किल ग्रुप। क्या आ गया? एल्किल ग्रुप। सेम फॉर्मूला है, परंतु यहां हाइड्रोजन की जगह इधर क्या आ गया? अगर एल्किल ग्रुप आ गया तो ऐसे में इसका नाम अपन क्या कहते हैं? कीटोन। क्या कहते हैं इसको? कीटोन। क्लियर? कीटोन। तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखते समय इसका अनुलग्न क्या लिखेंगे? तो इसका अनुलग्न हो जाता है ऑन। क्या हो जाता है बच्चा लोग? ऑन। ठीक है, क्लियर यहां तक आप सभी को? बिल्कुल राइट। अब अपन इसके एग्जांपल से देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं बता देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर यहां तक बच्चा लोग? बिल्कुल राइट। अब अपन यहां पे इसका आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो क्या होगा? तो यहां पे 1 2 3। क्लियर? तो यहां पे 2 पे क्या है? कीटोन समूह है, तो और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन होता है। प्रोपेन में ऑन जुड़ेगा तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। अपन इसका नाम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो लिखो 2 ऑन प्रोपेन। क्लियर? या तो लिखो 2 प्रोपेन। क्लियर बच्चा लोग? बिल्कुल राइट।
अब अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा और नंबरिंग कहां से होगी? नंबरिंग ऑब्वियसली बात है यहां से होगी क्योंकि वरीयता देनी है अपन को इसको, ठीक है। वरीयता देने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 के लिए क्या आता है? ब्यूटेन। तो यहां पे 2 पे है इसलिए इसको लिखेंगे 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर बच्चा लोग? यस, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तीसरा अपना आज का तीसरा क्रियात्मक समूह देखते हैं अपन, वो है ईथर। क्या है वो? ईथर। अब ईथर की पहचान क्या होती है? तो ईथर की पहचान होती है ROR। क्या है ईथर की पहचान बच्चा लोग? ROR। क्लियर? अब इसमें ये तो एल्किल ग्रुप है, ये भी एल्किल ग्रुप है, दो एल्किल ग्रुप अलग अलग ऑक्सीजन से जुड़े हुए। पहले तो क्या था? कार्बन से जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन। अब यहाँ पे ये बिल्कुल अलग हो गई, ये कार्बनिक श्रृंखला अलग हो गई, ये कार्बनिक श्रृंखला अलग हो गई। यहाँ पे दोनों कार्बनिक श्रृंखला क्या हो गई? अलग अलग हो गई। तो ऐसे में इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो देखो CH3O CH3। क्लियर? अब यहाँ पे इसको कहेंगे, ये इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इसको कहेंगे मेथॉक्सीमेथेन। क्या कहेंगे इसको? मेथॉक्सीमेथेन। क्लियर बच्चा लोग? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3O CH2 CH3। यहां पे आप देखिएगा, यहां पे एक एथेन समूह है, यहां पे एक मेथेन समूह है। ऑक्सीजन को किसके साथ जोड़े? यहां तो दोनों में एथेन मेथेन था, अब तो ने कहीं भी जोड़ दिया किसी के साथ भी। यहाँ पे एक छोटा क्रियात्मक कार्बनिक समूह और एक बड़ा कार्बनिक समूह। तो हमेशा ध्यान रखना, माँ बाप हमेशा छोटे बच्चे के साथ रहते हैं, तो इसलिए ये जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ आ जाएगा? CH3 के साथ। तो अपन इसको लिखेंगे मेथॉक्सीएथेन। क्या लिखेंगे इसको? मेथॉक्सीएथेन। हमेशा ध्यान रखना कि जो कार्बनिक समूह में जो ऑक्सीजन है, ईथर में जो ऑक्सीजन है वो छोटे कार्बनिक समूह के साथ जुड़ता है, छोटे बेटे के साथ जुड़ता है। क्लियर यहां तक? बिल्कुल राइट। अब अपन अगले अपना टॉपिक देखते हैं, अगला क्रियात्मक समूह देखते हैं, वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा है? आज का चौथा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा टॉपिक है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? तो इसकी पहचान है RCOOH। क्या है इसकी पहचान? RCOOH। कैसे? तो देखो CH3 COOH, इसको क्या कहेंगे? तो इसको अपन कहेंगे एथेनोइक अम्ल। क्या कहेंगे इसको? एथेनोइक अम्ल। अब यहां पे तुमको पता चल गया होगा अनुलग्न क्या लग रहा है? ओइक। क्या लग रहा है? ओइक। क्लियर बच्चा लोग? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, CH3 CH2 COOH। इसका क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 प्रोपेन है, प्रोपेन में ओइक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनोइक अम्ल। क्लियर बच्चा लोग? बिल्कुल राइट। और अपन आज का अपना आखिरी क्रियात्मक समूह देखते हैं, वो देखते हैं क्या? एस्टर। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या था? RCOOH। क्लियर? अब यहां पे मैं RCOOR लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? RCOOR। यहां पे H की जगह पे मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक समूह, तो इसको कहते हैं अपन एस्टर। क्या कहते हैं इसको? एस्टर। अब इसमें अपन को देखना है कि इसका आईयूपीएसी नाम अपन कैसे लिखेंगे। इसमें अपन इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो यहां पे मैंने ले लिया CH3 COO CH3। क्लियर? अपन ने ईथर का लिखा था, उसमें क्या किया था? छोटे बच्चे के साथ ऑक्सीजन का समूह जुड़ा गया था, पर यहां पे छोटे बच्चे के साथ नहीं, जो बड़ा बच्चा है उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे CH3 के साथ COO जुड़ेगा तो ये जो समूह है ये एक कार्बन कहलाएगा और ये 2 कार्बन कहलाएगा। समझ में आया?
समझ में आया? यहाँ पे एक कार्बन COO का और दूसरा कार्बन CH3 का जुड़ेगा और CH3 इसमें अलग रहेगा। ऐसे में इनका आईपीएसी नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एथेनॉइड। क्या हो जाएगा? मेथिल एथेनॉइड। क्या हो जाएगा? मेथिल एथेनॉइड। समझ में आ गया? तो चलो इस तरीके से अपने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के साथ अपने क्रियात्मक समूह भी समाप्त होते हैं। अपने 5 वीडियोस में, पूरे 5 वीडियोस में आईयूपीएसी को डिटेल में पढ़ा है। तो आप सभी को मेरी क्लासें कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो कल से अपन एक नई सीरीज, नई श्रृंखला शुरू करेंगे, एक नया सफर स्टार्ट करेंगे। उस सफर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं आपके लिए आपकी केमिस्ट्री को बहुत इजी वे में, बहुत सरल, मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं और जहां तक जितने टैलेंटेड बच्चे हैं सब तक उस लेवल तक भी पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो ये कोशिश मेरी सिर्फ और सिर्फ आपके जो प्यार, आपका जो स्नेह मेरे को मेरे वीडियो में मिलता है, वही मेरे को एक हौसला देता है, एक नई एनर्जी देता है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये चीजें हो सकता है कहीं उनके भी काम आ जाए। तो इसलिए इसको ज्यादा शेयर करना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए अपने तक सीमित नहीं रखिएगा। कई बार होता है अपन सोच रहे क्यों मेरा दोस्त मेरे से ज्यादा नंबर लाए, नहीं, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए अपने दोस्तों में भी शेयर करो। तो अब इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।